Hello everyone and welcome to SuperGats. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. So दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी आईपीएम की प्रिपरेशन है, जो हमारी आईपीएम की तैयारी है, इसके हमारे जो टू डू लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए। ऐसे कौन से ऐसे वो पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पर पता होना बहुत जरूरी है, और उन पॉइंट्स का डन होना, पता होना अलग बात है लेकिन उनका डन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर पहली एक बेसिक चीज याद रखना, जो कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन या किसी भी चीज की प्रिपरेशन करने के लिए हमारी डेली रूटीन का फिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमारा सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आपने कोई टारगेट डिसाइड किया हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर, अब डेली रूटीन में यहाँ पर आपको आपकी एफिशिएंसी मतलब आप पर ही डिपेंड करेगा कि आपने किस वे में यहाँ पर टाइम को मैनेज किया हुआ है। राइट, कि आप यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितना टाइम आपको देना है, आपका रिवीजन का प्लान क्या है, वीकली है या डेली है, टारगेट्स आपके क्या चल रहे हैं। राइट, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स पे वर्क चल रहा है, प्रैक्टिस का टाइम क्या है, तो ये आपका प्रॉपर फिक्स होना चाहिए। राइट, हाँ, कि आपको यहाँ पर मॉर्निंग में कितने बजे उठना है से लेकर नाइट में कितने बजे सोना है, एवरीथिंग यहाँ पर आपका फिक्स होना चाहिए। और सेल्फ डिसिप्लिन आपको यहाँ पर डेवलप करना ही होगा। राइट, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है एक रैंडम प्रिपरेशन या फिर एक रैंडम रूटीन फॉलो करने से बेटर है। राइट, क्योंकि वो चीज वहां पर आप टाइम की कीमत को समझ सकते हो, और हाँ, कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है अगर हम एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं और अगर हम यहाँ पर डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट, और हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक डेली रूटीन को यहाँ पर बनाना एंड उसे रेगुलरली यहाँ पर फॉलो करना। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे मेन पॉइंट्स को लेकर। तो द फर्स्ट पॉइंट जो हमारी इस लिस्ट में है, ये सभी के लिए है, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये टास्क कर लिया, डन कर लिया है, इट्स गुड। और जिन्होंने नहीं किया है तो याद रखना, ये टास्क आज के आज आपका डन होना चाहिए। सो द पॉइंट इज PYP, प्रीवियस ईयर पेपर। याद रखना, किसी भी एग्जाम को अगर आपको बहुत ही बारीकी से या करीब तरीके से जहां पे समझना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही ज्यादा एक मेजर रोल प्ले करते हैं। याद रखना, वहां से हमें एग्जाम की हर एक चीज के बारे में पता चलता है। मतलब आपको डिफिकल्टी लेवल किसी भी चैप्टर, किसी भी क्वेश्चंस का पता चल सकता है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस टॉपिक्स क्या हो सकते हैं वो पता चल सकता है। लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या स्टैंडर्ड सेट करके यहाँ पर क्वेश्चन को आपके सामने दिया गया है या हमारे पेपर में आ रहा है, हमें यहाँ पर वो पता चल सकता है। और भी सब कुछ यहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलता है। तो प्रीवियस ईयर का हमें डीपली एनालिसिस करना है। मतलब यहाँ पर हमें जो भी टॉपिक्स जो हैं, जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं ईयर बाय ईयर, हर एक ईयर मतलब पूरे ईयर्स में आप यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस करोगे कि किस चैप्टर्स के क्वेश्चंस अब एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं, उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है ना, और किस चैप्टर्स में से ऐसे फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कुछ अल्टरनेट ईयर होता है कि अल्टरनेटिवली यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं या कुछ चैप्टर्स टॉपिक्स वगैरह आ रहे हैं, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर लिस्ट बना के रखनी है। एक प्रॉपर डीप एनालिसिस यहाँ पर आपका होना चाहिए। राइट, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं अब वो एक ऐसा टाइम है कि ये जो भी चैप्टर्स हैं, ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं ऑल सब्जेक्ट की बात करूं तो ये आपके अभी फिलहाल की सिचुएशन में डन होना चाहिए, पेंडिंग पे नहीं होना चाहिए। राइट, और अभी फिलहाल कोई भी टास्क आपको पेंडिंग पे नहीं डालना है। राइट, अगर आपका कोई टास्क है जो कि कहीं ना कहीं नेसेसरी टास्क है, वो आपको टुडे और टुमारो डन करना ही करना है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट, जिन भी स्टूडेंट्स ने PYP प्रीवियस ईयर पेपर का एक प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है, इट्स गुड, उनके लिए डन है। बट हाँ, जिन्होंने अभी नहीं किया है, याद रखना आपका फर्स्ट यहाँ पे टास्क बनता है इस PYP को डन करके चलना। यहाँ से आपको एग्जाम्स के बहुत ज्यादा जो सीक्रेट्स हैं वो पता चलेंगे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी, अगेन
है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा आ रहे हैं, तो वो चैप्टर के बारे में भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इसका एक प्रॉपर एनालिसिस करो और हाँ उसको नोट डाउन करो प्रॉपर, जो भी आपने यहाँ पर एनालिसिस किया है कि जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम को टॉप करने के लिए, क्रैक करने के लिए, उनको नोट डाउन करके जरूर रखना। हाँ, नोट डाउन क्यों करना है, क्योंकि नोट डाउन की हुई चीजें हम बहुत लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर याद रख सकते हैं एज कंपेयर टू जस्ट हमारे माइंड में कैलकुलेट करके रखना, इससे बेटर रहेगा, राइट। सो जस्ट नोट डाउन करो और एक डीप एनालिसिस आपको करना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट यहां पर होगा हमारा इंपॉर्टेंस टॉपिक, राइट। क्योंकि कोई भी एक एग्जाम होता है, याद रखना, वहां पर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके कुछ ना कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर होते हैं, है ना, कि उन टॉपिक्स से क्वेश्चन का आना तय है। तो आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंस टॉपिक्स जो भी हैं उनकी लिस्ट बनाओ हर एक सब्जेक्ट के, और उन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखना है। इट मीन्स कि उनमें आपको मास्टरी हासिल करनी है। मतलब अगर मैं कोई भी एक चैप्टर हम लें तो उसके बारे में आपको, जैसे अगर वो क्वांट का है, मैथ्स का है, या एलआर का है, या फिर अगर हम अलग जाएं थ्योरेटिकल मतलब लैंग्वेज वाला, इंग्लिश वाला है, तो अगर हम कैलकुलेटिव वाला है तो आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, उसके फॉर्मूलीज पता होने चाहिए, एक प्रॉपर मतलब पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए वो पर्टिकुलर टॉपिक्स आपका, राइट। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंस चैप्टर हैं इनका बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो हमारे कहीं ना कहीं कभी कभार देखने वाले चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर मारना है, नहीं, वो भी हमारे डन होंगे, बट उनके कंपैरिजन में ये जो इंपॉर्टेंस चैप्टर हैं ये आपके बहुत हद तक स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब अगर यहां से क्वेश्चन आया तो 100% हमारा यहाँ पर राइट मार्क होना चाहिए, टिक करना है, बट उसका करेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर नोट डाउन करो। कहां से पता चलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, इसके साथ साथ एक प्रॉपर जो भी आपके मेंटर्स हैं या फिर कहीं से भी, कि जो भी आप एलआर में कहाँ के हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं या मैथ्स में हमारे कहाँ के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, एक प्रॉपर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए इंपॉर्टेंट चैप्टर की, एंड उन्हें डन करना, उन पर मास्टरी हासिल करना प्रैक्टिस से आएगा, राइट। वो डन करके ऑलवेज अभी रखना ही है। तो सेकंड डन है पी बाय पी, एंड फिर इंपॉर्टेंस टॉपिक आपके डन होने चाहिए। सबसे मेन चीज रिवीजन। अगर आपने किसी भी एग्जाम में रिवीजन की प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो बहुत हद तक आपका जो एक परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं हद तक तो गिर जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं डिक्रीज तो करेगा अगर आपने रिवीजन वाली चीज को लेके नहीं गए हो। बट हाँ, अगर अपन रिवीजन वाली चीज को आप फॉलो कर रहे हो, चाहे वो आपका वीकली रिवीजन भी क्यों ना हो, है ना, तो बहुत हद तक आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल है, आपके जो नंबर्स हैं मॉक में या फिर आपके जो मैन एग्जाम में नंबर है, बहुत हद तक वो वहां पर इंक्रीज कर देंगे, राइट। क्योंकि रिवीजन से क्या होता है, अगेन एंड अगेन हम चीजों को यहाँ पर रिकॉल करते हैं, और जो भी जो भी चीज होती है, शॉर्ट ट्रिक्स हो गई या कोई हमारा एक फॉर्मूला हो गया या कोई हमारी एक स्टेटमेंट हो गई, वो बार बार हमारे माइंड में रिकॉल होती जाती है, रिकॉल होती जाती है और सेट हो जाती है, सो दैट उस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आया हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं और हमारा वो 100% एक्यूरेसी के साथ टिक होता है एग्जाम में, राइट। तो रिवीजन इज द अगेन सभी इंपॉर्टेंस पॉइंट है आज के, तो बट हाँ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा रिवीजन वाला पार्ट। तो रिवीजन चाहो तो वीकली आप प्लान कर सकते हो कि फुल डेज मतलब मंडे टू सैटरडे आपकी जो भी चीजें चल रही हैं, बट संडे आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं रिवीजन को यहाँ पर आपको सेट करना ही होगा कि आपको फुल्ली यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन लेके चलना है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मॉक एनालिसिस, है ना। क्योंकि मॉक एनालिसिस में क्या होता है, जब हम मॉक देते हैं तो हमें हमारा लेवल पता चलता है, हमें हमारी कमियां पता चलती हैं, हमारा वीक पॉइंट कहाँ है, मतलब हमें ये पता चलता है कि हमें अब एक्शन क्या लेनी है। क्योंकि कई कई बार एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हम एज अ स्टूडेंट लाइफ में हम ये सोचते हैं कि हमारी कॉन्सेप्ट्स डन हो चुके हैं, हमारे प्रैक्टिस डन हो चुकी हैं, हमने सब कर लिया, हमें टॉपिक समझ में आ चुका है, बट अब हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप अब क्या होनी चाहिए। तो ये जो हमें नेक्स्ट वाला टारगेट मिलना होता है ना, वो यहीं से मिलता है मॉक एनालिसिस से। क्योंकि जब हम मॉक एनालिसिस देते हैं, मतलब मॉक मॉक देते हैं और फिर जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अब हमें किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क करना है। क्योंकि
अगर आप जो भी स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे भी मॉक देते हैं और वो एनालिसिस नहीं करते हैं, याद रखना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो जो भी आप मॉक देते हो उसके बाद आपको प्रॉपर उसका एनालिसिस करना है, राइट? क्योंकि एनालिसिस से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि सपोज आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर है, फॉर एग्जांपल क्वांट में हमने मान लिया टाइम एंड वर्क, आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, बट वही फाइनल एग्जाम में आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आया और उससे आपको सॉल्व करने में 2.5 मिनट लग रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता क्या चलेगा, चलो मान लिया कि आपका वो जो टॉपिक है वो स्ट्रांग है, बट क्या आप उसको टाइम फ्रेम, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं, विद इन टाइम फ्रेम में आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब यहाँ पर आपको स्पीड पे वर्क करनी है। तो मॉक एनालिसिस से क्या होगा, हमारे वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, और जब हमें वीक पॉइंट्स पता चलेंगे तो हम उन पे कहीं ना कहीं वर्क कर पाएंगे, राइट? तो जो भी एक पॉलिश करने वाला जो स्टेप होता है, जो स्टेज होती है ना, वो यहीं से निकल के आएगी आपकी, राइट? हाँ, तो वो चीज करनी है, मॉक देनी है। और अभी अगर हम बात करें, एग्जाम बहुत ही पास है हमारे, तो कहीं ना कहीं आपके जो मॉक देने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जानी चाहिए, राइट? अगर आप वीकली दे रहे हो या 10 डेज में दे रहे हो या फिर आप 15 डेज में अगर आप दे भी रहे थे, तो उनकी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारा मॉक। तो आपको मॉक देना है, मॉक का एनालिसिस करना है, और यहाँ पर आपको नोट डाउन करने हैं आपके पॉइंट्स जिन पर आपको वर्क करना है, राइट? कि स्पीड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या आपका हाई लेवल क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या आपके ट्रिकी जो क्वेश्चंस अगर आते हैं, सिंपल प्लेन क्वेश्चंस आते हैं आप हैंडल कर सकते हो, बट अगर हल्का फुल्का ट्रिकी क्वेश्चंस आपके सामने पेश हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं हैंडल कर पाने में थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर फेस कर रहे हो। तो जो भी वीक पॉइंट है आप उनको प्रॉपर नोट डाउन करो। और अगर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही है, अगेन वही टॉपिक्स की यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को देखो, अगेन वो क्लासेस देखो जहाँ पे आपने लर्न किया हुआ है, एंड उन पे वर्क करो अगेन एंड अगेन, क्योंकि यहाँ यही वो एक चीज है जो आपको टारगेट देगा कि अब आपको वर्क कहाँ करना है, राइट? तो मॉक एंड मॉक का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी अगेन बोलूंगा मैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर आप बढ़ाते चलना, अगर जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, अगर आप वीक में एक दे रहे हो तो यहाँ पर आप 2 to 3 मॉक्स आप वीकली दे सकते हो, राइट? तो ये थे हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनका डन होना या जिनका पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ऐसे कई पॉइंट्स होंगे जो कि ऑलरेडी मैनी ऑफ यू फॉलो कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, तो जिन्होंने नहीं किया है वो जाके डन करो। और ये वो पॉइंट्स हैं जिनका डन होना, जिनका चेक लिस्ट में हमारा डन आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी और भी कई पॉइंट्स होते हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस का होना, रिवीजन का होना, अगेन वही चीज सब चीज है, प्रॉपर वे में लेके चलो और रूटीन फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और 100% बी पॉजिटिव, माइंडसेट हमारा पॉजिटिव रखना, सराउंडिंग्स पॉजिटिव रखना, एंड ऑल विल गुड 100%। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।